समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या ईडब्ल्यूएस कोटा संवैधानिकता की परीक्षा पास करेगा यदि आर्थिक आधार वर्गीकरण के लिए एक मान्यता प्राप्त आधार है। अदालत ने कहा कि किसी वर्ग तक सरकारी नीतियों का लाभ पहुंचाने के लिए आर्थिक आधार पर नियम तय करने को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। दरअसल अदालत में आरक्षण को चुनौती देने वालों के वकील का कहना था कि संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है। ये सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए व्यवस्था थी। इसका मकसद गरीबी हटाओ योजना चलाना नहीं है। इस पर अदालत ने ये अहम टिप्पणी की है। ऐसे में अदालत के रुख से ये माना जा रहा है कि शायद ईडब्ल्यूएस कोटा बरकरार रहेगा। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, एस रविंद्र भट्ट, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पारदीवाला की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ 10% ईडब्ल्यूएस कोटे को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच की सुनवाई कर रही है। कर्नाटक के पूर्व महाधिवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार ने प्रस्तुत किया कि भेदभाव में निषेध का आधार जाति, पंथ, लिंग और धर्म है, न कि आर्थिक कमजोरी। कई वकीलों ने चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष दलील दी कि किसी परिवार की वित्तीय स्थिति के एकमात्र मानदंड के आधार पर ईडब्ल्यूएस कोटा तय करना असंवैधानिक है। इस केस की सुनवाई करने वाले जजों में चीफ जस्टिस के अलावा न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला भी शामिल हैं। सुनवाई के दौरान संविधान पीठ ने कहा, सरकार आर्थिक मानदंडों के आधार पर नीतियां बनाती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी नीतियों का लाभ लोगों तक पहुंचे। आर्थिक मानदंड एक सही आधार है और वर्गीकरण के लिए एक सही तरीका है। ऐसा करना प्रतिबंधित नहीं है। आंकड़ों का जिक्र करते हुए वकील रवि कुमार वर्मा ने कहा कि ओबीसी, एससी और एसटी की आबादी 85% है और उन्हें करीब 50% कोटा दिया जा रहा है और 5% ईडब्ल्यूएस को 10% कोटा मिलेगा। एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन ने ईडब्ल्यूएस कोटे का विरोध करते हुए कहा कि इसे एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। आपको बता दें कि 10% ईडब्ल्यूएस कोटा एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 50% आरक्षण के अतिरिक्त है। ब्यूरो रिपोर्ट।